नमस्कार साथियों, मैं अनूप श्रीवास्तव आप सभी का श्री रमा एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम एसएससी जीडी की सेकंड क्लास ले रहे हैं, जिसमें एलसीएम से रिलेटेड, एससीएफ से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके 2025 में और उससे पहले जो परीक्षाएं हुई हैं एसएससी जीडी की, उसमें जितने भी सवाल आए उनका एक कलेक्शन लेकर आए। 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कितने अच्छे तरह से हम इन सवालों को कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एलसीएम निकालना है हमको किसका, 28, 60, 120, 135। देखिए, एसएससी जीडी में बहुत बेसिक लेवल के सवाल आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 10वीं स्तर की परीक्षा है ये। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टफ पेपर आता नहीं है, बस हम थोड़ा सा डरे रहते हैं। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप सवाल कितना बेसिक आया हुआ है। कल हमने नंबर सिस्टम कराया था, उसमें भी कितने बेसिक सवाल आए हुए थे। ठीक है, तो इसी तरह से बेसिक लेवल के सवाल आते हैं, आपको बस समय बचाना है। एसएससी जीडी की परीक्षा में आप समय बचाइए। ठीक है, और समय कैसे बचाना है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग है, बस यहीं पर ज़्यादा समय अपना जाता है। चलिए, तो समय अब अपन नहीं गवाते हैं। तो देखिए कैसे निकालना है एलसीएम हमको। 28 को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 to the 4, 4 इंटू 7 क्या होता है 28, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 60, अब हम क्या है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन बनाकर चारों लिखते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहते हैं, फिर उनको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है अभी फ़िलहाल में, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर 60 है, 60 हम जानते हैं क्या होता है, 2, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12, और 12 5 जा क्या होता है 60। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 5। 120 की अगर बात करें तो अब बात करते हैं 56 की, बात करते हैं 30, 108 और 120 का एलसीएम निकालना है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं 7 8 जा 56 होता है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू क्या होता है 7। ठीक है, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू क्या हो गया बच्चे 5। 108 क्या होता है 12 9 जा 108, और 12 कैसे बनता है 2 का स्क्वायर है ना, 12 9 जा तो 2 टू द 4, और 4 27 इंटू 4 अगर हम करते हैं, मतलब 3 का क्यूब, 3 3 या 9 3 या 27, 27 इंटू 4 करते हैं तो 108 हो जाता है। 120 को फिर वही क्या होता है 12 इंटू 10, 12 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का पावर कितना 2 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12, और फिर 2, और फिर क्या है 5, 12 इंटू 10। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। मैक्सिमम पावर अगर दिख रही हो तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, और क्या है 3 की पावर कितनी है मैक्सिमम 3, और फिर क्या है 5। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो फिर से वही कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन सा 5 2 10। तो मतलब कि इसका ये है कि दो तो आंसर ये वाले हो नहीं सकते। अब यूनिट डिजिट दोनों के क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। इस केस में हमको क्या करना है बच्चे, याद रखिएगा 2 टू द 4 टू द क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 3 जा क्या होता है 27। ठीक है, और इधर हो गया 5। अब यहाँ पर मैं 8 ना लिखकर मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 इंटू कितना 4, मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए। 5 टू द 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 27 में देखूंगा तो कितना हो रहा है 27, मतलब 270। ठीक है, 270, 4 7 जा 28। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे 3 कितना है 3 3 9 3 या 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 5। ठीक है, और एक हमारे साथ में क्या चल रहा है 7 हमारे यहाँ पर साथ में और चल रहा है। ठीक है, कहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर 270, 270 इंटू कितना हो गया 4, और 4 इंटू 7 हो गया। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो 270 इंटू कितना 28 करना है, यहाँ 8 जीरो जा 8 7 जा 56। दहाई अंक अगर देखोगे तो यहाँ बन रहा है 0 और 2 जीरो जा 0, तो दहाई दोनों में क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21, यहाँ पर 2 7 जा क्या हो गया 14। मतलब जिसके लास्ट में 560 आ रहा है वही हमारा क्या है आंसर है, और आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, और पूरा 1 मिनट भी आप देख रहे होंगे कि सवाल में नहीं लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ निकालना है, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके फैक्टर निकालने बैठ जाते हैं। मेरी एक बात बहुत अच्छे से सुनना, क्या एचसीएफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब कॉमन टर्म, सही है, मतलब कि एक ऐसी कॉमन टर्म जो सबसे मतलब सब उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर ये 2 है तो 2 से ये तीनों डिवाइड होंगे, ये 6 है तो अगर 6 से तीनों ही डिवाइड होंगे, 12 अगर एचसीएफ है तो 12 से तीनों डिवाइड होंगे, 9 अगर है तो 9 से तीनों डिवाइड होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या
2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में क्या 153 आ सकता है सर? नहीं। तो एचसीएफ हो सकता है? नहीं। क्या, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सम संख्या है, इवन नंबर है, और ये क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह 6 के पहाड़े में भी 153 नहीं आ सकता, 12 के पहाड़े में भी 153 नहीं आ सकता, लेकिन 9 के पहाड़े में 153 आ सकता है, 117 आ सकता है और 405 आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन यहीं पर हम कैंसिल आउट कर देंगे, कोई एचसीएफ निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी हमको संख्या ज्ञात करना है जो किससे 15, 25, 40 और 75 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। अब अगर संख्या निकालना है, ठीक है, जो डिवाइड होगी इन चारों से, 15, 25, 40, मतलब वो वाली संख्या जो आप निकालोगे वो इन सभी के टेबल में आएगी, इन सभी के पहाड़े में आएगी। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, हमको यही बताता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कि एक ऐसी संख्या जिसको सभी का, जो सभी के पहाड़े में आए, है ना, यही तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लघुत्तम समापवर्तक 15 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा 5। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। 40 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 और इंटू क्या है 5। 75 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू 5 5 जा 25 और 25 इंटू 3 75। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम हम पावर देखें तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 3 की तो 1 ही है। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, तो 5 की सर ये आ रही है। ठीक है, इसको अगर देखें हम तो 5 2 जा 10 और एक और बार 5 2 जा 10, तो एक सिंगल 2 बचेगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 3 रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 10 10 जा कितना होता है 100, 100 300, 300 2 जा क्या होता है 300 2 जा होता है बच्चे कितना 600। लेकिन निकालना हमको क्या है, ये हमारा निकल गया है एलसीएम, और एलसीएम आप देख पा रहे होंगे कितने आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। 4 अंकों की संख्या निकालना है, 4 अंकों की हम जानते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 और 9। 600 से अब क्या करना है, इसी 4 अंक की संख्या को डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिलता है हमको 399, है ना, और एक 9 नीचे आएगा। 6 6 जा कितना होता है बच्चे 36 होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया 399। 399 को इससे अगर हम माइनस करते हैं तो फिर आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा 9600। तो 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9600, जो कि 15, 25, 40 और 75 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 9600 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 11। देखो एचसीएफ अगर 11 है दोनों का, तो वो संख्या हमारी कौन सी होंगी 11x और 11y, तभी तो देखिए इनका एचसीएफ 11 आ सकता है, सही है। और उनका जब हम टोटल करते हैं तो क्वेश्चन ने बोला है टोटल जब करोगे उनका सम करोगे तो फिर क्या आएगा आंसर आपका, आंसर आएगा आपका 132। अगर मैं यहाँ पर 11 को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, इज इक्वल टू कितना 132। 11 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 11 बन जा 11 टू जा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 12। अब मेरी एक बात को सुनिएगा, क्वेश्चन ने कहा है कि जो संख्या है ना वो दोनों ही 42 से बड़ी हैं, ठीक है, और उन संख्याओं को हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या है दोनों संख्या 42 से बड़ी है, मतलब 42 से दोनों ही संख्या बड़ी रहेंगी, 42 से छोटी नहीं रहेंगी। तो x प्लस बाय 12 कब हो सकता है सर, मैं 1 प्लस 11 में टोटल कर दूं, या मैं 2 प्लस 10 कर दूं, या मैं 3 प्लस 9 कर दूं, तभी मेरा 12 आ सकता है ना। या फिर मैं 4 प्लस क्या कर दूं 8 कर दूं, या फिर मैं 5 प्लस 7 कर दूं, और यहाँ से नंबर हमारे रिपीट हो जाएंगे, है ना। ये अपना 6 प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं 11 एचसीएफ मान रहा हूं तो पहली संख्या मेरी 11 हो जाएगी और दूसरी संख्या मेरी फिर क्या हो जाएगी 121। सम इनका 132 ही आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 42 से बड़ी ये संख्या नहीं है। सेम केस यहाँ होगा 11 टू जा 22, तो ये भी नहीं हो सकता, 11 3 33 नहीं हो सकता। एक हमारे पास ये ऑप्शन निकल कर आया है, कौन सा, कि एक तो सर ये हो सकता है 11 4 जा 44 और 11 8 जा 88, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर एचसीएफ फिर 44 आ जाता हमारा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेम केस यहाँ पर भी हो जाएगा। तो बची संख्या हमारे पास कौन सी 5 और 7। तो हम कह सकते हैं कि सर हमारी जो संख्या है वो क्या है 11 इंटू 5 और 11
इंटू कौन सी 7, मतलब कि सर 55 और कौन सी है 77। पूछा है दोनों का डिफरेंस करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो दोनों का डिफरेंस करने पर आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम कितना है 66 और एचसीएफ कितना है 11। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जब करते हैं तो वो बराबर होता है पहली संख्या और किसके, दूसरी संख्या के बराबर। पहली संख्या हमारी जो है क्वेश्चन में दी गई है कितनी है 33 है, और सेकंड हमको निकालना है। एचसीएफ हमको दिया गया है 11 है और एलसीएम हमको दिया गया है 66 है। 33 से डायरेक्ट कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना 22। आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू 22। क्या 22 ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या है 22 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है सबसे छोटी हमको प्राकृत संख्या ज्ञात करना है जो 26, 8, 11 और 13 से है ना डिवाइड हो। आपको चारों संख्याएं दे दी गई हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू ऐसी हैं जिनके पहाड़े हम जानते हैं, जिनके टेबल हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या 8 के पहाड़े में 1201 आएगा? नहीं आएगा सर, क्योंकि 8 के टेबल आप जब पढ़ते होंगे तो सारी ही संख्याएं कैसी रहती हैं, इवन रहती हैं। यहाँ पर कौन सी हो गई, ऑड रह गई, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए एक बात, 11 का टेबल हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी है। 11 9 द 99 करूँगा मैं, बचेगा मेरे पास क्या 92। तो क्या ये हो सकता है? नहीं। 11 बंदा 11 और बचेगा 26, क्या ये हो सकता है? नहीं। 11 बंदा 11 और 11 फोर द 44। 11 से अगर ये जा रहा है ना, इसका मतलब सभी जो है संख्याएं जो हैं इसको डिवाइड कर देंगी। ठीक है, तो ये आसान मेथड है, इसको फॉलो आप करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि दोबारा से वही आ गया है कि एलसीएम दिया है 168 और एलसीएम दिया है 168 और एचसीएफ दिया है 6। एक संख्या दे दी गई है 24, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं 6 1 6 4 जा और 4 4 जा 4 2 जा। ठीक है, आंसर क्या हो गया 42 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x क्या है, x सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है जो कि डिविजिबल है किससे, 12 20 और 25 से। 12 20 और 25 से क्या है, x हम डिवाइड कर सकते हैं और x सबसे क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे, यहां पर वही एलसीएम निकाल देंगे। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू कितना 3। 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू कितना 5, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। यहाँ पर अगर देखें तो 2 की पावर मैक्सिमम जो है ये है, 3 की पावर मैक्सिमम ये है, और 5 की क्या है ये है। हम जानते हैं 5 इंटू 5 25 होता है, और 25 चौक 100 होता है, और 100 इंटू 3 300 होता है। मतलब एक बात है कि जो भी हमारी संख्या होगी, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 300 का ही मल्टीप्लाई होगा, है ना, 300 का ही मल्टीपल होगा, है ना। तो हम 300 का मल्टीप्लाई जब 3 में कर रहे हैं तो 900 आ रहा है। अगर मैं 4 पे जाता हूँ, 300 इंटू 4, तो फिर मेरी संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 1200, जो कि 4 अंकों की संख्या है। तो छोटी संख्या जो है हम कह सकते हैं 1200 से कौन सी है 900 है, क्योंकि 1200 जो है 4 अंक की संख्या है और उससे छोटी 900 है, लेकिन 900 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और पूछा यह है कि ये जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई है, ठीक है, इसके अंकों का योग कितना है, तो इसके अंकों का योग आएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 92 लीव्स रिमाइंडर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग मेथड अपनाने लग जाते हैं, है ना, और आप लोग कंफ्यूज होकर डर जाते हैं, फिर इस सवाल को नहीं करते। हम यहाँ पर एक बात कहेंगे आपसे कि आप एक बात याद रखिएगा, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है। देखिए मैं 17 से पहले डिवाइड करता हूं, ऑप्शन ए लेता हूं। तो 17 के पहाड़े में अगर आप देखेंगे तो 17 5 जा कितना होता है 85। तो 85 अगर आया तो शेषफल 7 बच गया, तो 17 एक हमारे ऑप्शन में हो सकता है, सही है। और 17 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं 215 को, तो 17 एकम 17 बचा कितना 45, 17 दूनी 34, इधर है 34 और उधर कितना बच रहा है हमारा शेष 45। क्या शेषफल 11 आ रहा है? बिल्कुल सर, शेषफल 11 आ रहा है, मतलब 17 ही हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। यहीं से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम रिमाइंडर थ्योरम और अलग मेथड कुछ लगाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है ग्रेटेस्ट नंबर, वही का वही सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते ही हमें एक बात समझ में आ गई है कि 5 जो है ना,
यहाँ पर कितना दिया है 406। मेरी बात को समझना अच्छे से, 406 दिया है। इस अगर ये 405 होता तो फिर 5 इसको डिवाइड कर देता पूरा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और अगर मान लो एक बात बताइए, ये अगर 1385 होता तो फिर 5 इसको पूरा डिवाइड कर देता, बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा यहाँ कितना बच रहा है सर 1 बच रहा है। एक्स्ट्रा यहाँ कितना बच रहा है सर 3 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 5 ही वो संख्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो शेषफल 1 बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एलसीएम एचसीएफ से आपकी जो है परीक्षा में ये इस टाइप के सवाल पूछे गए थे, और उम्मीद है हमने आपको आज बहुत सारे ऐसे तरीके बताए होंगे जिसको फॉलो आप एग्जाम में जब करेंगे तो काफ़ी समय आप बचा लेंगे। चलिए, मिलते हैं कल अगली क्लास में। आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।